भारतीय संस्कृति में पेड़ पौधों को एक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है और इसका धार्मिक, सांस्कृतिक और आर्थिक संबंध है। ज्योतिष शास्त्र में भी कुछ पेड़ों और वृक्षों को महत्वपूर्ण माना गया है जिनको काटना नहीं चाहिए। इन 4 पेड़ों या वृक्षों के काटने के निषेध के पीछे धार्मिक, आध्यात्मिक और वास्तुशास्त्रीय कारण होते हैं। यहाँ हम इन 4 वृक्षों के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पीपल का वृक्ष। पीपल वृक्ष को हिंदू धर्म में विशेष महत्व दिया जाता है और इसे अश्वत्थ वृक्ष भी कहा जाता है। पीपल वृक्ष को काटने की प्रथा को धार्मिक, आध्यात्मिक और ज्योतिषीय दृष्टिकोण से अशुभ माना जाता है। यहाँ हम कुछ कारण बताए जा रहे हैं जो पीपल वृक्ष को काटने की प्रतिष्ठा को समझाते हैं। धार्मिक महत्व के अनुसार पीपल वृक्ष को हिंदू धर्म में भगवान विष्णु का आवास माना जाता है। भगवान विष्णु के अलावा इसे भगवान शिव, भगवान ब्रह्मा और गणेश के साथ भी जोड़ा जाता है। इसलिए पीपल वृक्ष को बिना किसी धार्मिक उद्देश्य के काटना अशुभ माना जाता है। और वहीं पीपल वृक्ष को आध्यात्मिक साधना और मोक्ष के मार्ग का प्रतीक माना जाता है। योगियों और तपस्वियों के लिए इसे अत्यंत पवित्र माना जाता है और उन्हें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने के लिए इसके नीचे ध्यान करने की परंपरा है। ज्योतिष शास्त्र में पीपल वृक्ष को विशेष महत्व दिया गया है। इसे ज्योतिषीय दृष्टिकोण से उपाय के रूप में भी उपयोग किया जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पीपल वृक्ष को काटने से ग्रहों के अनुकूल उपाय का प्रभाव कम होता है और कुछ अनिष्ट योग बन सकते हैं। इस प्रकार पीपल वृक्ष को हमेशा सम्मान और पूजा के पात्र माना जाता है और इसे बिना किसी धार्मिक या आध्यात्मिक उद्देश्य के काटना अशुभ माना जाता है। इसलिए लोगों को पीपल वृक्ष के प्रति सम्मान और नम्रता दिखाने की सलाह दी जाती है। बरगद का वृक्ष। बरगद का वृक्ष भारतीय संस्कृति में बहुत महत्वपूर्ण है और इसे वट वृक्ष के नाम से भी जाना जाता है। बरगद को भारतीय परंपरा में पूजा और सम्मान का विषय माना जाता है और इसका काटना अशुभ माना जाता है। बरगद को हिंदू धर्म में बहुत ही प्रमुख स्थान प्राप्त है। इसे भगवान विष्णु का आवास माना जाता है और यह वृक्ष संसार के प्राणियों के लिए अत्यंत प्राणी होता है। बरगद को आध्यात्मिक साधना और मोक्ष के मार्ग का प्रतीक माना जाता है। इसे योगियों और तपस्वियों के लिए अत्यंत पवित्र माना जाता है। बरगद को ज्योतिष शास्त्र में भी बहुत महत्व दिया जाता है। इसे ज्योतिषीय दृष्टिकोण से उपाय के रूप में भी उपयोग किया जाता है। इसके नीचे बैठकर ध्यान करने का लाभ माना जाता है और यह ग्रहों के अनुकूलता के लिए भी प्रसन्नता लाता है। बरगद एक ऐसा पेड़ है जो अपने जीवन काल के दौरान कई जीवों को आश्रय और भोजन प्रदान करता है। इसलिए इसका काटना वातावरणिक संतुलन को भंग कर सकता है। नीम का वृक्ष। नीम वृक्ष को हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण और पवित्र वृक्ष माना जाता है और इसे नीम या नीम के नाम से भी जाना जाता है। नीम को काटने की प्रतिष्ठा को धार्मिक, आध्यात्मिक और आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से अशुभ माना जाता है। नीम के पत्ते, तना और बीजों का आयुर्वेदिक उपयोग कई रोगों के उपचार के लिए किया जाता है। इसके रस और पत्तों में कई औषधीय गुण होते हैं जो कई प्रकार के रोगों का इलाज करने में सहायक होते हैं। आम का वृक्ष। आम का वृक्ष भारतीय संस्कृति में बहुत महत्वपूर्ण है और इसे आम्र या आम के नाम से भी जाना जाता है। इसे काटना अशुभ माना जाता है। आम को हिंदू धर्म में बहुत ही प्रमुख स्थान प्राप्त है। इसे भगवान विष्णु का प्रिय प्रसाद माना जाता है और कई पौराणिक कथाओं में इसका उल्लेख किया गया है। आम को भारतीय सांस्कृतिक गहनता का प्रतीक माना जाता है। इसे भारतीय लोगों की पसंदीदा फल के रूप में देखा जाता है और इसके आसानी से उपलब्ध होने के कारण यह कई उत्सवों और समारोहों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आम को आध्यात्मिक साधना और प्रार्थना का स्थान होता है। कई साधक और तपस्वियों का आम के पेड़ के नीचे ध्यान और ध्यान करने की प्राथमिकता होती है। आम को ज्योतिष शास्त्र में भी बहुत महत्व दिया जाता है। इसे ज्योतिषीय दृष्टिकोण से उपाय के रूप में भी उपयोग किया जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आम के पेड़ को नीचे बैठकर मंत्रों और पूजा करने से कई ग्रहों के अनुकूल प्रभाव मिलते हैं।
आम का वृक्ष एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संतुलन का हिस्सा है और इसका काटना वातावरणिक संतुलन को भंग कर सकता है, इसलिए इसका काटना भी अशुभ माना जाता है। इस प्रकार आम को हमेशा सम्मान और पूजा के पात्र माना जाता है और इसे बिना किसी धार्मिक, सांस्कृतिक या औषधीय उद्देश्य के काटना अशुभ माना जाता है। तो आपको ये जानकारी कैसे लगी कमेंट्स में जरूर बताएं और वीडियो को भी लाइक करें और कमेंट हर हर महादेव लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे परिवार का हिस्सा बने बाबा भोलेनाथ आपकी कामना पूर्ण करें। धन्यवाद। हर हर महादेव।